बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन है सब्ज़ हिलाली परचम की शान, कुर्बानियों की याद और अज़्म की तजदीद का पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी। ये सिर्फ एक तारीख़ नहीं बल्कि एक कहानी है उन ख्वाबों की जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था, और एक हकीकत है जो लाखों कुर्बानियों के बाद हमें मिली। पाकिस्तान की पहचान सिर्फ इसकी सकाफ़त, रिवायात और ख़ूबसूरत वादियों से नहीं बल्कि इन कामयाबियों से भी है जो हमारे खिलाड़ियों ने खेल के मैदानों में दुनिया को हैरान करके हासिल की। आज हम उन हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करेंगे जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद किया। क्रिकेट की वो फतूहात जिन्होंने कौम को एक कर दिया। हॉकी के वो लम्हात जब हमने ओलंपिक और वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडल हासिल किए। स्क्वॉश के वो अजीम खिलाड़ी जिन्होंने दहाइयों तक दुनिया पर राज किया। स्नूकर के वो चैंपियन जिन्होंने आलमी मुकाबलों में सबको मात दी। और हाल ही में अरशद नदीम का ओलंपिक में मेडल जीतकर पाकिस्तान को एथलेटिक्स में दुनिया के नक्शे पर नुमाया कर देना, ये सब हमारे खेलों की तारीख के सुनहरी बाप हैं। आज जश्न आज़ादी के इस खास मौके पर हम याद करेंगे वो सुनहरी लम्हात, वो अजीम कामयाबियाँ और वो कहानियाँ जो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी। ये दिन है फ़ख्र का, ये दिन है शुक्र का, और ये दिन है अपनी अगली नस्ल को ये यकीन दिलाने का कि अगर ये जज्बा सच्चा हो तो कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं। आइए मिलकर कहें, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसमें कोई शक नहीं कि क्रिकेट पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल है, मगर हालिया बरसों में जिस खिलाड़ी और खेल ने कौम के दिल जीते और खुशियों के ऐसे लम्हे दिए जो बरसों याद रखे जाएंगे, वो ना क्रिकेट है, ना हॉकी, ना ही स्क्वॉश, बल्कि वो एथलेटिक्स मुकाबले जेवलिन थ्रो के मैदान में अरशद नदीम के हैं। ये वो बाकमाल एथलीट हैं जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और शानदार कारकर्दगी के ज़रिए पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया के सबसे बड़े और मोतबर स्टेजेस पर फ़ख्र से लहराया। अरशद नदीम की कामयाबियों का सिलसिला 2018 से नुमाया होना शुरू हुआ, लेकिन 2022 कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में होने वाले तारीख रकम करने के साथ 90.18 मीटर का थ्रो न सिर्फ गेम्स का रिकॉर्ड था बल्कि वो 90 मीटर के क्लब में दाखिल होने वाले पहले जुनूबी एशियाई एथलीट भी बने और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने मैदान में एक मरतबा फिर कदम रखा। अरशद नदीम ने इस बार 87.82 मीटर का शानदार थ्रो किया और चांदी का तमगा जीतकर पाकिस्तान के लिए पहला वर्ल्ड एथलेटिक मेडल जीता। इसी इवेंट से उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया। फिर आया वो लम्हा जिसने तारीख बदल दी। पेरिस ओलंपिक 2024 अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो किया, गोल्ड मेडल जीता और भारत के नीरज चोपड़ा को दूसरे नंबर पर धकेल दिया। ये पाकिस्तान के लिए एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल और 40 साल बाद पहला ओलंपिक मेडल था। ये सिलसिला यहीं रुका नहीं। 2025 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में जनूबी कोरिया के गौमी शहर में अरशद नदीम ने 86.40 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया और 1973 के बाद ये एजाज़ जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बने। अब इस खेल की बात कर लेते हैं जिससे पाकिस्तानी अवाम की धड़कनें वाबस्ता हैं। पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल क्रिकेट। पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल करने के 3 साल बाद इंटरनेशनल सतह पर पहला क्रिकेट मैच अक्टूबर 1952 में टेस्ट मैच की सूरत में खेला। फिर आलमी सतह पर 1975 से वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ, लेकिन पाकिस्तान 1979, 1983 और 1987 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक ही पहुंचने में कामयाब रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले 1992 वर्ल्ड कप ने पाकिस्तान की तारीख बदल के रख दी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड 25 मार्च 1992, एक तरफ इंग्लैंड दुनिया की मजबूत तरीन टीमों में से एक, दूसरी तरफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो टूर्नामेंट के आगाज़ में तकरीबन बाहर हो चुका था, लेकिन किस्मत ने साथ न छोड़ा। सेमीफाइनल में इंज़मामुल हक की यादगार इनिंग ने फाइनल में पहुंचाया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 249 रन स्कोर किए। इंग्लैंड हदफ का ताक़ुब कामयाबी से कर लेता, लेकिन फिर आया वसीम अकरम का जादुई स्पेल। 2 गेंदें, 2 विकेटें और मेलबर्न में हज़ारों तमाशाई अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। मुश्ताक अहमद ने अपनी स्पिन के जाल में इंग्लिश बैटिंग को फंसाया और आखिरी लम्हात में जैसे ही आखिरी विकेट गिरी सब झंडे लहराने लगे, क्योंकि पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। पाकिस्तान क्रिकेट को आईसीसी का दूसरा टाइटल जीतने के लिए 17 साल का तवील इंतज़ार करना पड़ा। ये वो वक्त था जब दहशतगर्दी की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के मैदानों से रूठ चुकी थी, मगर इन्हीं मुश्किलों में पाकिस्तान ने यूनुस खान की क़यादत में T20 वर्ल्ड कप का पहला टाइटल जीता। इवेंट में उमर गुल के खतरनाक यॉर्कर्स ने सेमीफाइनल तक पहुंचाया, तो सेमीफाइनल में बूम बूम शाहिद आफरीदी की बॉलिंग और बैटिंग ने जनूबी अफ्रीका को धूल चटा दी। 21 जून 2009
लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर श्रीलंका से फैसला कुन मार्का। अब्दुल रज़ाक की उम्दा बॉलिंग से श्रीलंकन टीम 138 रन तक महदूद। फिर कामरान अकमल और शाहजेब हसन ने अच्छा आगाज़ किया, मगर वो पवेलियन लौट गए और शाहिद खान आफरीदी ने यादगार इनिंग खेलकर पाकिस्तान को 8 विकेट से फतह दिलवा दी। लासित मलंगा के यॉर्कर पर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पर गई और शाहिद आफरीदी ने हाथ फातिहाना अंदाज में बुलंद कर दिए और फिर लॉर्ड्स की फिजाओं में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लंदन के ओवल मैदान पर हुआ, जिस पर दुनिया यकीन ना कर सकी। भारत के खिलाफ मैच से पहले सब समझ रहे थे कि अगर भारत 300 रन बना दे तो पाकिस्तान का काम खत्म, मगर हुआ बिल्कुल उलट। नो आमोज फ़खर जमान सिर्फ अपना चौथा इंटरनेशनल खेलते हुए एक नो बॉल पर जिंदगी पाते हैं और फिर 114 रन की ऐसी इनिंग खेलते हैं जो उनके करियर की सबसे यादगार इनिंग्स में शुमार हुई। पाकिस्तान ने 338 रन का पहाड़ खड़ा किया और फिर मोहम्मद आमिर की तेज धार गेंदों ने भारत के टॉप 3 को दिन में ही तारे दिखा दिए। 14वें ओवर तक भारत 54 रन पर आधी टीम से महरूम हो चुका था। हसन अली ने 3 शिकार करके काम मुकम्मल किया। भारतीय टीम 31वें ओवर में 158 रन पर ढेर हो गई और जीत का मार्जिन 180 रन रहा। पाकिस्तानी इस टूर्नामेंट में वही अंदाज में खेले वही टीम थी जो टूर्नामेंट के आगाज में भारत से बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर 124 रन से हारी थी, मगर आखिर में दुनिया को टीम ने सरफराज अहमद की क़यादत में यह बताया कि जब पाकिस्तानी फॉर्म में हो तो क्रिकेट के तमाम उसूल बेमानी हो जाते हैं। सब झंडा ओवल में बुलंद था और आवाज़ गूंज रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये था पाकिस्तान क्रिकेट की शानदार फतूहात का सफ़र, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ब्रेक के बाद चलेंगे उन सुनहरी यादों की जानिब जब हॉकी के मैदानों में दुनिया हमारा लोहा मानती थी, स्क्वॉश कोर्ट में हमारा राज होता था और स्नूकर टेबल हम अब भी चैंपियन हैं। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि पाकिस्तान की खेलों की कामयाब तारीख जो कि मज़ीद सुनहरी से मुज़य्यन है, आपके साथ हम शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी एक ऐसा खेल जिसने बरसों दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद रखा। पाकिस्तान हॉकी एक ऐसी सुनहरी दास्तान जो लेजेंड खिलाड़ियों के सुनहरी स्टिक से लिखी गई। नसीर बुंदा, हसन सरदार, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, शहबाज अहमद सीनियर और सुहेल अब्बास जैसे अजीम सुपरस्टार्स ने अपने खेल से दुनिया को शशदर कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने अपने सुनहरी तारीख का आगाज़ 1960 रोम ओलंपिक के गोल्ड मेडल से किया, फिर 1968 मैक्सिको सिटी, 1984 लॉस एंजलिस में एक बार फिर दुनिया के पाकिस्तान तख्त पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा। वर्ल्ड कप हॉकी में पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसने 4 बार 1971, 1978, 1982 और 1994 आलमी चैंपियन बनकर तारीख रकम की। 1971 में स्पेन के शहर बार्सिलोना में पहली बार आलमी चैंपियन बना। 1978 में अर्जेंटीन के ब्यूनस आयर्स में टीम पाकिस्तान की फतह का झंडा फिजाओं में लहराया। 1982 में भारत के शहर मुंबई में नाकाबिल शिकस्त रहते हुए चौथा वर्ल्ड कप जीता और 1994 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर आखिरी बार दुनिया हॉकी पर पाकिस्तान ने राज किया। एशियन गेम्स में 8 सुनहरी तमगे जीतकर सबसे ज्यादा कामयाब टीम होने का एजाज हासिल किया, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी 3 बार अपने नाम करने में ये इवेंट रहा। भारत के साथ रिवायती हरीफ मुकाबले हों, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम पाकिस्तान की शानदार जद्दोजहद, ये सब इस खेल की अजमत की दास्तान है। एक वक्त था जब हॉकी के मैदान में पाकिस्तान का नाम सुनकर दुनिया के हरीफ खौफ महसूस करते थे और आज भी ये कामयाबियां हमें इन सुनहरी दिनों की याद दिलाती हैं। स्क्वॉश की दुनिया में जब भी अजमत की बात होगी, पाकिस्तान का नाम सबसे ऊंचा सुनाई देगा और इस अजमत के 2 सुतून हैं, जहांगीर खान और जांशेर खान। जहांगीर खान जिन्हें दुनिया तारीख का सबसे बड़ा स्क्वॉश खिलाड़ी मानती है, 6 बार वर्ल्ड ओपन और 10 बार ब्रिटिश ओपन जीत चुके हैं। 1981 से 1986 तक वो 555 मुकाबलों में नाकाबिल शिकस्त रहे। ये रिकॉर्ड आज तक दुनिया के किसी भी खेल में नहीं टूटा। दूसरी जानिब जांशेर खान 8 बार वर्ल्ड ओपन और 6 बार ब्रिटिश ओपन के फाते बने, जिनकी 81 मुकाबलों की जीत का सिलसिला स्क्वॉश की दुनिया में नाकाबिल फरामोश है। 1986 से 1991 तक ये दोनों पाकिस्तानी लेजेंड दुनिया पर राज करते रहे और उनके दरमियान होने वाले 36 मुकाबले खुद एक तारीख हैं। 19 जांशेर ने जीते, 17 में जहांगीर खान सुर्खरू हुए। पाकिस्तानी स्क्वॉश का सुनहरी दौर दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए एक डरावना ख्वाब था। दुनिया कहती थी स्क्वॉश कोर्ट में पाकिस्तान का राज है।
पाकिस्तान स्क्वॉश के लेजेंड, कोर्ट पर तवील अरसे तक राज करने वाले जहांगीर खान पाकिस्तान की 78वें यौम आज़ादी के मौके पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर खान साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको। पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी आपको मुबारक हो और हुकूमती सतह पर हम इस यौम आज़ादी को मार्का हक के नाम से मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप और क्या पैगाम आप देंगे पाकिस्तान की आवाम को? वालेकुम सलाम याहिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में आपने मौजूद किया और मेरी तरफ से पूरी कौम को दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी मुबारक। और अल्लाह ताला से यही हमेशा दुआ है जब तक ये दुनिया कायम दायम है और ये इसी तरह पाकिस्तान चमकता चमकता रहे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम जिस तरह जोश खरोश से ये जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इस परचम तले हम सब एक हैं और इसी तरह रहना चाहिए और इसी खुशी को इसी तरह दुबारा करते रहना चाहिए हमेशा। जहांगीर खान साहब, आपको अपनी फतूहात पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराने का जो एजाज़ मिला, उन्हें शायद आप लफ्ज़ों में बयान ना कर सकें, मगर 10 मरतबा के रिकॉर्ड ब्रिटिश ओपन चैम्पियन, 6 मरतबा के वर्ल्ड चैम्पियन और मुसलसल 555 मुकाबलों में नाकाबिल शिकस्त रहने का एजाज़ आपको हासिल है। लेकिन अपने करियर के दौरान कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आज भी आपको याद हो, और अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ? जी बिल्कुल, ये तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि किसी मुल्क के साथ आप अगर अटैच होते हो, और सबसे बड़ी बात है ऐसी आइडेंटिटी है और ऐसी पहचान मुझे मिली कि मुझे ये मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ करनी चाहिए अल्लाह ताला ने उससे कहीं ज़्यादा नवाजा। और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी ऑनर फ़ख्र की बात है कि मेरी आइडेंटिटी ऐसे मुल्क से है कि जिसकी धरती में सारे ऐसे माशाल्लाह बड़े बड़े लोग आए हैं और जिन्होंने अपने अपने जगहों पे मुल्क के लिए नाम रोशन किया। और मुझे भी खुशी होती है कि मेरा भी एक छोटा सा हिस्सा है इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टाइम मिला जिस तरह भी किया मुझे बड़ी खुशी होती है और ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है हमेशा जब भी मैं इस चीज़ को सोचता हूँ। आज भी इस चीज़ को सोचता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो जिस तरह की लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है और जिस तरह के लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, आई फील प्राउड होता है। जहांगीर खान साहब, उसके पीछे एक तारीख़ है। ये अल्फाज शायद बोलने में इतना वज़न न रखते हों, लेकिन आपने करके दिखाया है। 5 साल 555 मैचेस, ये मजाक बात नहीं है। आप नाकाबिल शिकस्त हैं और आज की दुनिया में अगर मैं बात करता हूँ खिलाड़ियों की सहूलियात की और उनके लिए जो मराहत हैं, उसके बावजूद वो नहीं कर पाएंगे जो आपने कर दिया है। लेकिन आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगा। आप स्क्वॉश नहीं, खेलों की दुनिया के एक लेजेंड हैं, पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान का मान है। मैं ये चाहूँगा कि ये जो हमारे मुख्तलिफ़ खेलों के खिलाड़ी हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? ये हर चीज़ मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में बिल्कुल आप कर सकते हैं और हर चीज़ का कोई ना होना मैं नहीं समझता कि कोई नामुमकिन चीज़ है। अगर उसकी कमिटमेंट आप उसको पूरी करें, उस लगन के साथ, उस जज्बे के साथ, उस तरह की मेहनत के साथ अगर आप वो चीज़ करें तो हर चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल्स आपके सामने ही पड़ी हैं, चाहे मैं हूँ या और भी प्रो प्लेयर गुजरे हैं। वसाइल को नहीं देखे जाते, आपकी अपनी ड्रीम को देखा जाता है, आपके अपनी विजन्स को देखा जाता है, आपके अंदर वो सलाहियत को देखा जाता है। और मैं समझता हूँ कि हर दौर में चाहे वो किसी तरह का भी हो, जब इंसान करने पे आता है वो हर चीज़ हासिल कर सकता है। और सिर्फ उसके पीछे जो है एक अनथक मेहनत होती है, एक मेरिट होता है। और अगर आप उस चीज़ों को हासिल करना चाहें उसे डिसिप्लिन के अंदाज में, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है कि नामुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। और यही मैं एडवाइस करूँगा कि आजकल के बच्चों को तो इट्स अ गोल्डन पीरियड है। आजकल को तो देखो सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ा सा करते हैं धमाका इतना बड़ा होता है, तो इसका तो पूरा भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि आज भी इनमें इतनी सलाहियतें हैं, इतनी अगर वो मेहनत कर लें, इसकी आधी भी मेहनत कर लें जिस तरह पास वाले प्लेयरों ने की है, तो मैं समझता हूँ कि आज भी वो मकाम हासिल कर सकते हैं जिन्हें पास वालों ने की थी। जहांगीर खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन चूँकि आज 14 अगस्त का दिन है और हम कोशिश कर रहे हैं कि खेलों की दुनिया में जो पाकिस्तान की मार्कतुल आरा कारकर्दगी है उनको अपने इस प्रोग्राम में हाईलाइट किया जाए, लेकिन मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप हमसे वादा कीजिए कि आने वाले दिनों में आप हमें वक्त देंगे और हम सिर्फ स्क्वॉश की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान खेलों की ज़बू हाली की आपसे बात करेंगे, कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, आपसे तजावीज़ मांगेंगे और आप हमें वक्त देंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल, जब भी आप बोलेंगे इंशाल्लाह वी विल गेट टुगेदर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। स्क्वॉश लेजेंड, पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान का मान, पाकिस्तान का नाम, जहांगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।
और प्रोग्राम के आखिर में कुछ जिक्र स्नूकर का। पाकिस्तान ने स्नूकर की दुनिया में वो परचम लहराया जो आज भी लहरा रहा है। 1994 में मोहम्मद यूसुफ ने तारीख रकम की जब उन्होंने जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप का टाइटल पाकिस्तान के लिए जीता। इसके बाद मोहम्मद आसिफ ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान का इस खेल में सिक्का आज भी चलता है। 2012 में बल्गारिया के शहर सोफिया में पहली बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती, फिर 2019 में टर्की के अंतालिया में दोबारा आलमी चैंपियन बने, 2024 और फिर 2025 में एक बार फिर सबको मात देकर तारीख में अपना नाम मजीद रोशन किया। एक और पाकिस्तानी स्नूकर खिलाड़ी एहसन रमज़ान ने बर्मिंघम में नौजवानी में दुनिया को हैरान कर दिया। 2022 में कतर के शहर दोहा में IBSF वर्ल्ड मेंस स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर वो दुनिया के दूसरे कम उम्र तरीन चैंपियन बन गए। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।